नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मावली के मैरिज गार्डनों में अव्यवस्थाओं का अंबार, नहीं अग्निशमन यंत्र, ना पार्किंग, सड़क पर लगता रहता है जाम। सौ साल पुराने मंदिर पर नगर निगम की कार्रवाई, यादव समाज में रोष। विभिन्न मांगों को लेकर उदयपुर कृषि मंडी रही बंद, करोड़ों का व्यापार हुआ ठप, व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमृता हाट बाजार का हुआ भव्य समापन, महिलाओं और दुकानदारों को किया गया सम्मानित। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में स्थित करीब 8 मैरिज गार्डन इन दिनों शादियों के सीजन में अव्यवस्थाओं का केंद्र बने हुए हैं। अधिकांश गार्डन बिना सुरक्षा मानकों के संचालित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, उचित पार्किंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहां साफ देखा जा सकता है। मावली कस्बे के अधिकतर मैरिज गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण शादी समारोह में आने वाले लोग अपने वाहन मुख्य सड़कों पर ही खड़े कर देते हैं। इससे जाम की स्थिति बन जाती है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई गार्डन संचालक बची हुई खाद्य सामग्री और कचरा सड़कों के किनारे ही फिकवा देते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी फैलती है। वहीं मवेशियों के विचरण करने से स्थिति और भी बिगड़ जाती है। दुर्गंध के कारण स्थानीय लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गार्डनों में रात भर तेज आवाज में डीजे बजने और पटाखे फोड़े जाने से आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत होने के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतनी अनियमितता के बावजूद भी प्रशासन की ओर से गार्डन संचालकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन गार्डनों की अनदेखी कर रहा है या फिर यह सब मिलीभगत का नतीजा है। उदयपुर के अम्बामाता यादव कॉलोनी में स्थित 100 साल पुराने मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम द्वारा इस मंदिर के निर्माण को बिना स्वीकृति का बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद मामला कोर्ट में जा पहुंचा। कोर्ट ने मंदिर पर स्टे दे दिया, लेकिन निगम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, जिससे यादव समाज में नाराजगी बढ़ गई। यादव समाज के विजय यादव ने बताया कि यह मंदिर उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था और वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है। क्षेत्र के सर्व यादव समाज के लोग नियमित रूप से यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अब नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई से समाज के लोगों में आक्रोश है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि अम्बामाता क्षेत्र में कई होटल्स का निर्माण भी हुआ, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह सवाल उठता है कि निगम का रवैया पक्षपातपूर्ण है या नहीं। यादव समाज के लोगों ने नगर निगम से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो सभी मामलों में समान रूप से कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि निगम इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या मंदिर को लेकर समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। एक पड़ोसी है जो कुछ वर्ष पहले वहाँ निवासित हुआ है, जो नगर निगम में PWD डिपार्टमेंट में है, ठीक है। वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे मंदिर का जो हमने जीर्णोद्धार किया, वहाँ पूजा वूजा जो करते हैं, उसको लेके उसने निगम में हमारे द्वारा ये शिकायत की गई है कि बिना स्वीकृति के इन्होंने निर्माण किया, जो कि पहले से निर्मित था। उसे हमें उसका जीर्णोद्धार किया गया। उस जीर्णोद्धार करके जो हमारे प्रतिवर्ष जो हमारे जागरण होता वो सब कुछ किया है। इसका उसने कोर्ट में भी हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी, जिसपे कोर्ट ने भी निष्पक्ष उसको मंदिर को यथावत की स्थिति रखी है, जिसमें कोई तोड़फोड़ कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी हमें निगम ने पहले नोटिस दिया कि आपने स्वीकृति ली कि नहीं ली। स्वीकृति निगम का ये नियम है कि कम से कम 700 स्क्वायर फीट से ऊपर में निगम की स्वीकृति ली जाती है, और ये तो हमारा 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, जिसमें हम स्वीकृति कैसे लें। जो पहले से बना हुआ है उसमें कोई हमने विकास तो कुछ किया नहीं है। और वहाँ पे जो आसपास है बड़ी बड़ी बहुत सारी होटलें बनी हुई है, वो अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के एरिया में है।
उन पे आज दिन तक निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निगम और कुछ पॉलिटिक्स मिलके हमारे इस मंदिर को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष पैदा हो, और ये हमारे ऊपर इतना प्रेशर करना चाह रहे हैं कि हम तोड़ने का उन्होंने आदेश दिया है क्या? उन्होंने हमें बोला था कि आपकी जो निर्माण स्वीकृति है वो हमें बताया जाए। उसका हमने जवाब दिया था, ठीक है। जवाब देने के 6 महीने बाद हमें शुक्रवार को हमें शाम को 7 बजे निगम के द्वारा नोटिस आया गया है। उसमें हमें 24 घंटे दिए गए हैं, या स्वयं तोड़ो या हम तोड़े। हमारे ऊपर प्रेशर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर हम तोड़ेंगे तो हम फोल्ड में, लेकिन हम तोड़ेंगे क्या? जो पहले ही बना हुआ है कैसे तोड़े? और हम हिंदू तोड़ के होके हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे तो फिर हमें हिंदू होने का मतलब ही क्या है? कब तक तोड़ने का आदेश है? हमें 24 घंटे का आदेश दिया था। अब वो कभी भी आके उनकी कार्रवाई करेंगे, जिसमें कोर्ट ने भी पाबंद कर रखा है, सबको पाबंद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो वहीं है, वहीं विराजमान है, और सर्व यादव समाज वहाँ पूजा करता है, हमारे परिजन पूजा करते हैं। एक यादव कॉलोनी है, हम कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। हम निगम से यही चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करें, तय तक जाए, आगे जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन तो किया जाए। हम वहाँ कोई महल तो बनाया नहीं है, या हमने कोई होटल नहीं बनाया है। निगम आसपास जो होटल बनी हुई है, हमारे वहाँ प्रति संडे चौकी होती है, सब कुछ होता है। तो उस संदर्भ में हम निगम से यही चाहते हैं कि जो भी करें निष्पक्ष जांच करें और कोर्ट के आदेश का पालन करें। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी है। इससे कृषि जिंसों की खरीद और बिक्री पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। व्यापारी 23 से 26 फरवरी तक हड़ताल पर हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को उदयपुर की मंडियों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे लेन देन नहीं हो सका। हड़ताल की जानकारी के चलते किसान भी मंडियों में नहीं पहुंचे। व्यापारी संगठनों ने धरना देकर नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की है। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में कृषक कल्याण शुल्क की समाप्ति, मोटे अनाज पर आड़त की दर 2.25 रुपये प्रति सैकड़ा करना और सभी कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क को 1% करना शामिल है। इसके अलावा राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की भी मांग की जा रही है। मंगलवार को जयपुर में दोपहर 12 बजे इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिससे राज्य भर के व्यापारी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हड़ताल को और तेज किया जा सकता है। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186
8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित अमृता हाट बाजार का आज भव्य समापन हुआ। इस मौके पर कई महिलाओं और दुकानदारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मेले के अंतिम दिन शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण और घरेलू उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। इस मेले में महिला उद्यमियों को अपनी कला और उत्पादों को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच दिया गया। मेले में उमड़ी भीड़ और खरीदार के उत्साह को देखते हुए आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही है। उदयपुर के उमड़ा स्थित गोनका पब्लिक स्कूल वार्षिकोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से विविधता में एकता का संदेश दिया। स्कूल के 400 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोहित हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदुस्तान स्काउट उदयपुर के SHO प्रदीप मेघवाल, कुराबड़ पुलिस थाने के ASI सुखदेव सिहाग, समाज सेवी बालूराम डांगी और मिठालाल डांगी शामिल थे।
मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोनका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राजवीर रणवा ने स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालय न केवल श्रेष्ठ बोर्ड परिणाम दे रहा है बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य रेणु जाट, व्यवस्थापक अरुण कर्ण, माया मेघवाल, नीलम मिश्रा, चारू भार्गव, तारा डांगी, सांस्कृतिक प्रभारी ऋचा परिहार सहित स्कूल का समस्त स्टाफ, विद्यार्थी व अभिभावक उपस्थित रहे। संत गाडगे विचार मंच सकल वसीटा समाज की ओर से रविवार को संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान समाजजनों ने 70 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मंच के पदाधिकारियों ने समाज के वरिष्ठ जन और बड़े बुजुर्गों का भी विशेष रूप से सम्मान किया। इस अवसर पर संत गाडगे महाराज की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया और समाजजनों को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य सदस्य राजेंद्र वसीटा, ताराचंद खालेटिया, खालीलाल सांवरिया, रमेश चौहान, बगदीराम, दीपक वसीटा, रामचंद्र चौहान, देवेंद्र मारवाड़ा सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती पर संत गाडगे विचार मंच एवं उदयपुर वसीटा धोबी समाज द्वारा ब्लड डोनेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी करी है तथा समाज के जो प्रतिभा हैं, जो एजुकेशन, शिक्षा में, खेल कूद, राज्य की सेवाओं में, उन सभी का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर समाजजनों ने बहुत उत्साह के साथ जयंती का मनाई और हम सभी ने ये प्रेरणा ली है गाडगे साहब से कि हम समाज को स्वच्छ रखें, शिक्षा में आगे बढ़ाएं। नमस्कार साथियों, मैं संत गाडगे विचार मंच वसीटा धोबी समाज का संस्थापक दीपक खेतरा। आज हमारे धोबी समाज के राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री गाडगे महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी युवाओं ने और महिलाओं ने भागीदारी निभाई है और कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ है और भविष्य में भी मंच इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त उदयपुर वासियों को गाडगे महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और हमारे जो पधारे हुए अतिथि, बाहर से पधारे हुए अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार पुनः आपको गाडगे जन्मोत्सव की गाडगे महाराज जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सभी समाज जन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मावली के मैरिज गार्डनों में अव्यवस्थाओं का अंबार, नहीं अग्निशमन यंत्र, ना पार्किंग, सड़क पर लगता रहता है जाम। सौ साल पुराने मंदिर पर नगर निगम की कार्रवाई, यादव समाज में रोष। विभिन्न मांगों को लेकर उदयपुर कृषि मंडी रही बंद, करोड़ों का व्यापार हुआ ठप, व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमृता हाट बाजार का हुआ भव्य समापन, महिलाओं और दुकानदारों को किया गया सम्मानित। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।